कैसे हो आप सब लोग? गुड्डो। तो बस अभी सुबह सुबह उठी हूँ, उठ के और देखा ना मैंने नीचे मेरी चादर पड़ी हुई थी। रात को आंधी बारिश आई होगी, पता ही नहीं चला। और वो नीचे झाके गिरी ना, जहाँ गिरी वहाँ पे गंदा इतना होता। गली में तो गंदा हो ही रहा क्योंकि गली पूरी टूटी हुई ना, इस वजह से। और चादर भी इतनी खराब हो गई, धोऊंगी दोबारा। अभी मैंने रख दी है, बस पहले सफाई कर लूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ अपना, और फिर पानी में भिगो के रख दूंगी और उसे फिर साफ करूंगी। हाथ से ही धोनी पड़ेगी। कल तो मैंने मशीन लगा ली थी, मशीन में धो के डाल दी थी वो, अब दोबारा साफ करनी पड़ेगी। और गंदी इतनी हो रही है ना, ऐसे लग रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये कपड़े मेरे रात के धुले रखे थे, जो अभी सुखाऊंगी, क्योंकि रात को बारिश आई ना, ये उतार लिए थे। तो अभी थोड़े गीले रहते हैं, बाहर धूप अच्छी निकली है तो तार पे डाल दूंगी। ज़्यादा गीले नहीं है, बस थोड़ी देर सुखाऊंगी फिर उतार लूँगी इनको, क्योंकि बारिश का ऐसे ही चल रहा, कभी बारिश आ रही है कभी धूप निकल रही है। और कल रात को मौसम एकदम साफ़ हो गया था, और फिर भी बारिश इतनी तेज़ रात को आई, आंधी तूफान आया। रात को मेरी चादर भी उतर के और नीचे चली गई, मतलब उड़ गई होगी। उस पर क्लिप लगी या नहीं लगी पता नहीं चला। क्लिप तो सब कपड़ों पे लगी थी, वो चादर पता नहीं कैसे भारी होती है ना, वो निकल गई होगी। तो बस ये कपड़े सुखा दूँ, उसके बाद झाड़ू लगा के फिर नाश्ता बनाऊंगी। सुबह का टाइम है, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया। बस 2 कप चाय बनाई थी और बच्चे भी उठ गए, सबने हाथ मुंह धो लिए। बस अब उठने के बाद वही टाइम हो जाता नाश्ते का। लेट उठते हैं ना तो 11 बज जाते हैं नाश्ता करने में भी, क्योंकि जो झाड़ू पोछा होता है ना मेरा, जो भी मतलब साफ़ सफाई का काम होता है, फिर मैं उठते ही उसमें लग जाती हूँ। और जब तक बच्चे जगते हैं वही 10-11 बज जाते हैं नाश्ता बनाते बनाते, काम जब तक मेरा ख़त्म होता है। और बस अब किचन संभालूंगी। बर्तन तो मैंने रात को ही धो दिए थे, मेरे 2-4 बर्तन थे। और दूध के बर्तन जो होते हैं ना, वो कभी रह जाते हैं कभी धुल जाते हैं। और किचन संभालूंगी। अंडे मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, तो बस झाड़ू लगाऊंगी जब तक अंडे बॉयल हो जाएंगे। मैंने बच्चों के लिए रख दिए थे बनने के लिए। दूध लेके आए दुकान से, तो वो भी धोना है, इसे धो के रखूंगी। और एक थैली में उबलने के लिए रख दूंगी। बॉईल करके रख देती हूँ मैं, दोपहर में फ्रिज में रख देती हूँ, तो साथ के साथ में अपना दूध भी गर्म रख दूंगी। अब इस वाले कमरे में आ गई हूँ मैं सफाई करने के लिए। तो ये कपड़े जो सूखे हुए थे ना, धुले थे ये, तो गुड्डू के टी शर्ट है, कुछ गुड़िया के कपड़े, इन दोनों के कपड़े मुझे अलमीरा में सेट करके रखने हैं। गुड़िया रख लेती है अपने आप, कई बार फिर मैं सफाई करती हूँ तो मैं भी रख देती हूँ। तो बस ये गुड़िया के इसमें कबर्ड में रख दूंगी। इसके छोटे कपड़े हैं जो इनर वगैरह, वो अलग ही रखती है ये वाला कमरा तो मेरा कभी कभार ही फैलता है, इतना ज़्यादा इसमें गंदा नहीं होता। और बस कपड़े उतार के लाती हूँ ना मैं रात को, कई बार तो सोफे पे रख देती हूँ। वो धुले हुए कपड़े होते हैं जो मैं सुबह फिर फोल्ड करके रख देती हूँ उन्हें अपनी जगह पे। सोफे के कवर ठीक से करके बिछा दूंगी, और जितना भी सामान इस पे रखा हुआ आना, कपड़े उपड़े सब हटा दूंगी। और जो मेरे कपड़े हैं वो भी मैं अलमारी में सेट करके आ गई। वो भी धुले हुए थे और जो सूख गए थे ना मेरे, मैंने क्योंकि 2 दिन लगातार मशीन लगाई ना, तो वो परसों के थे। और जो कल के धुले थे वो मैंने सुखा दिए। तो बस ये भी सेट कर दिया मैंने अपना सोफ़ा। और इस पर भी डस्टिंग करनी है आज मुझे, क्योंकि 2 दिन से मैंने की भी नहीं है। इस पर साफ़ ही रहता ना, इस कमरे में ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती करने की, तो आज मैं साफ़ कर दूंगी। वैसे भी साफ़ ही रहते हैं, आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में। तो बस तौलिए भी मैंने फोल्ड करके कुर्सी पे रख दिए। ये धीरे धीरे यूज होते रहेंगे और इनको बाहर रख दूंगी फिर, क्योंकि तार पे ही सूखते रहते हैं ना, कोई ना कोई इन्हें यूज करता रहता है नहाने के लिए, गीले होते रहते तो ये ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो बस ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। और गुड्डू का जो फिश पॉट है, ये एक्वेरियम, इसको भी साफ़ कर दूंगी। थोड़ा सा ही इस पर बाहर से करना होता है, बस अंदर से तो गुड्डू ही कर देता है इसे 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी कभी पानी चेंज करता है ना पूरा, तो तभी धोते हैं हम इसे अंदर से। एक दिन इसके नीचे भी बहुत फैला हुआ था, मैंने सारा सामान निकाल के और अच्छे से ठीक किया था और सारा सामान सेट करके रख दिया था। आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे फिर से धीरे धीरे फैल रहा है, क्योंकि ठीक करके रख दो ना, फिर भी धीरे धीरे चीज़ वहीं पे ही आ जाते हैं। सामान यूज करते रहते हैं, लेते हैं ना, वहीं पे रख देते हैं। बच्चों के घर में होता ही है ऐसे, जो चीज़ जहाँ से लेंगे वहाँ पे होती ही नहीं है।
अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये मेरा नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में मैंने बनाई है पनीर की भुर्जी बनाई है और पराठे। तो यही हमारा नाश्ता होगा आज का। और मैंने रात को घिया की सब्जी जो बनाई थी वो भी बच गई थी, तो वो फ्रिज में रखी थी, वो मैंने पहले ही निकाल के रख दी। तो बस मैंने टमाटर प्याज इसमें डाल दिए, हल्दी नमक मिर्ची डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है मसाला, इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया भी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर मसाले पका लूँगी। और टमाटर भी जब तक अच्छी तरह पक जाएंगे मेरे, क्योंकि टमाटर मोटे मोटे दिखने नहीं चाहिए और प्याज अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती है ना, तभी पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है। तो इसको अच्छे से पकाने के बाद मसाले को, और मैंने इसमें कस करके वो डाल दिया पनीर। तो ये कहते हैं कद्दूकस क्यों बोलते हैं, इसमें सारी चीज़ें कस सकते हैं, तो कद्दूकस नहीं बोलना चाहिए, खाली ये बोलना चाहिए कि जैसे पनीर कस रहे हैं, आलू कस रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया पनीर कस के मैं इसमें डाल दूंगी। वैसे सही बात है ना ये कि कद्दूकस ही क्यों बोलते हैं उसको, कद्दूकस मतलब उसमें सब चीज़ कस लेते हैं, तो उसे ऐसे कद्दूकस ही स्पेशली नाम क्यों दिया गया। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि कद्दूकस ही क्यों बोलते हैं इसको, तो मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे भी लगा हाँ कद्दूकस तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसमें सब चीज़ कसी जाती है। तो बस मैंने इसमें पनीर कस के और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ी खराब है लोगों को, उसका तो सिर मिलना होगा। ये इलाके देखो और इस गेट के पीछे देखो कहाँ है, पता नहीं। ये गेट के पीछे देखो, बीच में देखो कोरिया तो वो लगा रखा था, ये अपनी वीडियो लगा रही थी क्योंकि इसका ध्यान हटना वहाँ। अरे जब वो बाहर आइए वो कट से गिरी तो मैं देखूंगी नहीं। हाँ नहीं तो गेट के पीछे देखो हटके नहीं। हाँ शिवली भी तुझे देख के डर के भाग गई होगी, हाँ नहीं तो पागल हो गई होगी वो भी, हाँ नहीं तो बताओ, नहीं तो ऐसे गिर रही है यार। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है छिपकली की जैसे बारिश हो रही है ना रोज रोज, छिपकली गिर रही है। मिली मिली दिखा दो गुड़िया तक, मारो मारो मारो, भगानी नहीं है, मारो मारो, पाल लो एक दो, भगानी नहीं है, मारो एक दो पाल लो, बकवास मत करो अभी। इतना टेंशन में दिमाग आ रहा है इसका, मम्मा भी बकवास मत करो। तुम्हें प्यारा बेबी, प्यारा सा बच्चा। मारी 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 क्या नहीं मारी, बता दो जल्दी। मेरा पैर तोड़ दिया इसने बैठ बैठ के, वो मेरा होगी ना तो नहीं हो। सारा तुझे तो शकल याद है, एक बार बता, कोरिया की वो तो सुना दी तूने काउंटिंग, ये वाली काउंटिंग सुना दे एक बार, हिंदी में भूल भी से कैसे सुनाता है, कैसे सुनाता सुनाई हो, भूल भी मैं है। देखने मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, बटर गाना सुन लो, बहुत अच्छा है। अब बटर गाना तो आ गया, ब्रेड गाना कब आएगा? बटर ब्रेड, मक्खन ब्रेड। हाँ मक्खन ब्रेड नहीं आएगा अभी, नहीं है। बटू ये क्या दिखा, एक बार इस तरफ दिखा को, रिमोट का है, देते हैं। गुड्डू के नाम क्या हो तो बचा कर रख रखे बस। अच्छा सुनो ना, इसकी गिनती तो सुन लो एक बार, हिंदी में गिनती आवे इसने सुना दे उन्होंने, 40 40 ना भाई सुना दो, देखो पहला बोलो मत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पीछे कर ले। हाँ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 20 30 का डाल दिया। हाँ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 गुड़िया कोई दिखा 31 32 35 34 37 38। हाँ भाई तुम बीच में ऐसे मेरा फ्लो से खराब कर देते हो। 30 31 32 35 34 37 38 बोल थोड़ा 38 39 42 40 41। यो है इंडियन, पूरी हिंदी वो सुना दी गिनती हिंदी में। कैसे सीखू इतनी, प्रैक्टिस ना भूल जाएगी क्या? अब 42 पहला 42 39 के बाद 40। हाँ 40 यो पता क्या बोल रहा है? 42 40 वो बोल रहा है। 42 41 40 उल्टा हुआ है। कलर तो बताओ छिपकली का, फिर मैं बताती हूँ ना। छिपकली कैसी थी? काला काला ग्रे थी पर बच्चा नहीं था। हाँ वही है, फिर तो मैं जान गई। मारा है फिर? मारी नहीं, वो गई वहां से। क्रंच क्रंच को क्रंच।
गुड़िया छिपकली बोली आजा। तो गाइस अभी देखा आपने गुड़िया कितनी डरती है छिपकली से। मैंने पीछे से गुड्डू से बनवा ली बोल बोल के थोड़ी सी वीडियो बना दे गुड़िया की। तो सामने देखती ना तो फिर नहीं बोलती, और एक बार देख लेगी ना कि कहीं से छिपकली आ रही है या कुछ, छत पे ही ध्यान रहेगा, ऊपर ही देखती रहेगी। और इतना मैं बोलती हूँ कि मैं बैठी हूँ तेरे साथ में, क्यों डर रही है? नहीं मम्मी मुझे फिर भी डर लग रहा है। और हमारा ये और ड्यूटी बनी हुई है दोनों की। मैं तो गुड़िया को पकड़ लूंगी और इसके पापा भगाते हैं छिपकली, जहां भी दिखेगी ये बाहर तक छोड़ के आएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं, ये बहुत ज्यादा डरती है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो तो दिखाई नहीं, मैं दिखाती ना आप लोगों को, रात के टाइम की है वो। तो रात को इतना रोई कह रही मम्मी मेरी वीडियो ये मत दिखाया करो। गुड़िया इतना रोई। एक बार मैंने डाल दी थी इसकी वीडियो, तो कहते हैं हमेशा यूं सोचेंगे इनकी गुड़िया रोती रहती है, ये लड़की रोती रहती है, तो फिर मैंने वो हटा दी थी, मैंने डाली नहीं। पर सच में ये गुड़िया इतनी डरती है छिपकली से, इसके सामने मैं मतलब छिपकली की बात भी नहीं कर सकती, और इसे दिख जाए तो बस पूछो ही मत। और गुड्डू ने तो क्या किया, वॉलपेपर छिपकली का लगा दिया फोन में। इसने ना अचानक से फोन खोला, देखा सामने छिपकली छपी थी ना उस पे वॉलपेपर पे, सामने यही आई फोन में, तो फोन ही फेंक दिया मेरा। मैंने कहा ये क्या हुआ गुड़िया? कह रही इस पे छिपकली बनी हुई है, पता नहीं इसने बना दी गुड्डू ने, उससे सुनाती रहेगी, फिर कुछ बोलती रहेगी। तो चलिए फिर कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।